सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय से कि केवल्य पाद भी कहते हैं के 23वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 23वां सूत्र कहता है, दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। अर्थात दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त सर्वार्थ होता है, यानी सभी अर्थों वाला होता है। तो यहाँ पर यह जो सूत्र है, यह सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है और बहुत लोग जो बौद्ध दर्शन को अच्छा से नहीं समझे हैं, वे यहीं पर गलती करते हैं और चित्त को ही यह मान लेते हैं कि भगवान बुद्ध ने यह कहा कि चित्त ही सब कुछ है और कहीं आत्मा नहीं है। यह सूत्र जो है उसकी ओर संकेत दे रहा है। खैर मैं उस पर बाद में आऊँगा, पहले यह समझ लें कि यह चित्त यह कहता है कि दृष्टा के अर्थ में और दृश्य के अर्थ में जो चित्त है पूरा रंगा हुआ है और यह सभी अर्थों को बतलाता है। यानी जितने भी प्रकार की घटनाएं हैं, जितने भी प्रकार के मीनिंग्स हैं, उन सब के लिए चित्त ही एकमात्र है जो जिम्मेवार है। जैसे बाहर की जो संवेदनाएं आती हैं, बाहर पदार्थ हैं, ऊर्जाएं हैं, जो भी प्राणी हैं, तो उनकी जो संवेदना आती है इंद्रियों के द्वारा, वह उसका अंतिम जो ग्रहण करने वाला है वह चित्त है, ऐसा भाषित होता है कि अंतिम ग्रहण करने वाला चित्त है। परंतु चित्त से भी सूक्ष्म तत्व है और वह जो तत्व है वह पुरुष तत्व है। पुरुष तत्व की अपेक्षा से यह जो चित्त तत्व है यह स्थूल है और यह परिणामी है। ऐसा लगेगा यह परिणामी नहीं है, लेकिन यह भी परिणामी है और यह क्रिया वाला है। यह गुण का पहला विषम परिणाम है। इससे जो सूक्ष्म है वह पुरुष तत्व है, आत्म तत्व है। तो यह पुरुष तत्व यानी आत्म तत्व के द्वारा वहाँ उसके इंडक्शन से, उसके प्रभाव से, उसके प्रतिबिंब से, शास्त्र में तो प्रतिबिंब शब्द का ही प्रयोग किया गया ज़्यादा, उसके प्रतिबिंब से यह प्रकाशित है। जैसे कि चंद्रमा प्रकाशित है सूर्य से, स्वप्रकाशित नहीं है। परंतु कुछ लोग जो सोचते हैं यही अंत है तो उसको स्वप्रकाशित मान लेते हैं। लेकिन यहाँ जो शास्त्रकार हैं यानी महर्षि पतंजलि जी, वे स्पष्ट बता रहे हैं कि यह जो है स्वप्रकाशित नहीं है, यह पुरुष के द्वारा प्रकाशित है। चित्त को
आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई पर्दा हो, तो पर्दा अपने आप में देखने में सफ़ेद सा दिख रहा है, तो वह चित्त जो है स्वयं अपने को ही ग्रहण कर रहा है, तो उसको अपने अर्थ में भी तो वह भास रहा है। अब उसके बाद उसके ऊपर किसी मान लीजिए प्रोजेक्टर से जब प्रवाहित कर दिया जाए चित्र को, तो वहाँ भासने लगता है, वहाँ चित्र दिखने लगता है पूरे पर्दे पर, तो वह चित्रमय हो जाता है वह पर्दा। तो लगता है जैसे कि यहीं से सब कुछ आ रहा है देखने वाले को, जो प्रोजेक्टर को नहीं देख पा रहा, उसको लगेगा कि सब कुछ यहीं पर है। तो चित्त भी उसी तरह से प्रतिबिंबित होने के कारण पूरा लगता है कि सब सारा खेल इसी का यहीं चल रहा है, ऐसे चित्त है। लेकिन उसकी जो वास्तविक सत्ता है, जो विद्युत का प्रवाह चल रहा है, वो प्रोजेक्टर से चल रहा है। तो इन तीनों को समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर खेल किस तरह से चलता है। तो जैसे पर्दे पर चलता है, तो उसी तरह से यहाँ भी खेल चलता रहता है। तो यह पुरुष के द्वारा प्रकाशित है, तो उस अर्थ में तो जो यह दृष्टा के अर्थ में है, और जो बाहर की इंद्रियों से संवेदनाएं जो आ रही हैं वस्तुओं की और ऊर्जाओं की, उसका जो यही ग्राह्य करने वाला है, उस अर्थ में यह उन सब का यह दृश्य है। तो दृष्ट और दृष्टा इन दोनों से यह उपरक्त है, यानी रंगा हुआ है, और ऐसा है कि यह सभी अर्थों को बतला रहा है। तो यहाँ पर चित्त इस तरह से मालूम पड़ता है कि यही अंतिम, यही सूक्ष्म रूप से सबका जिम्मेवार है, परंतु ऐसी बात नहीं है। जो पुरुष तत्व है वह ही सबका जिम्मेवार है। तो पुरुष तत्व जो है वही ज्ञान से संबंधित है। सारा ज्ञान का जो आलोक है वह पुरुष तत्व में है। इसके कारण से ही पुरुष तत्व ही मुख्य माना जाएगा, वही अंतिम इसका ग्राहक है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि चित्त को ही क्यों नहीं माने, चित्त में आखिर क्या दिक्कत है। तो चित्त को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि यह अंतिम नहीं है। चित्त अविभाज्य तत्व नहीं है, असंयोज्य तत्व नहीं है। यदि वह अविभाज्य होता तो निसंदेह वही अंतिम होता। वह अविभाज्य नहीं है क्योंकि वह जो अंतिम काल्पनिक जो सूक्ष्मतम बिंदु हम सोच सकते हैं, उससे सूक्ष्म वह नहीं सिद्ध होता। वो वहीं तक सिद्ध होता है जहाँ तक हम अंतिम सोच सकते हैं। इसके कारण ही वह इस अस्तित्व का अंतिम सत्य सिद्ध नहीं होता है। हम जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म सोच सकते हैं उसके बाद भी अस्तित्व बचा रह जाता है। ये किस तर्क पर? ये इस आधार पर कि जो सबसे सूक्ष्म तत्व की जो हम खोज करते हैं, कल्पना भी करते हैं, तो वह यदि हम उसे अंतिम मान लेते हैं कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है बिंदु, तो उसके बाद फिर क्या होगा, प्रश्न उठता है। यदि कोई अंत हो जाता है तो इसका मतलब यही है कि किसी चीज़ की शुरुआत होगी, और यह नियम सदैव हर समय हर परिस्थिति में हर जगह लागू होता है। इसका कोई अपवाद नहीं। यदि कोई चीज़ खत्म है तो वहाँ से निश्चित ही कोई चीज़ शुरू होगी। तो चित्त यदि खत्म
हो जाता है तो फिर वहाँ से कोई ना कोई चीज़ शुरू होगी। हम सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूति की बात कर लें, सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु की बात कर लें, उसके बाद भी जो रह जाता है, तो जो रह जाता है उसके बाद भी उसका यहाँ संकेत नहीं मिलता है चित्त के साथ। तो इसलिए चित्त अविभाज्य तत्व नहीं रहता है, विभाजित तत्व हो जाता है। यह साकार अस्तित्व का ही तत्व रह जाता है, या सापेक्षिक रह जाता है, ये अनंत नहीं हो पाता है। और इसके कारण ही इसे अंतिम नहीं माना जा सकता। और आत्मा जो है वह अविभाज्य तत्व है, उसके बाद हम किसी प्रकार की कोई कल्पना करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, क्योंकि वह चेतन सत्ता आ जाती है। अब यदि यह कोई कहे कि कोई चेतन सत्ता है ही नहीं, तो यह मान्य नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि जितनी सत्ताएं हो सकती हैं, खोजी जा सकती हैं, जिसके प्रमाण हो सकते हैं, वे सब प्रमाण जो है सापेक्षिक ही होंगे और सब सीमित सत्ता वाले होंगे। सब वे होंगे जो विभाजित हो सकते हैं और संयोजित हो सकते हैं। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म कितना भी हो जाए तो यह चित्त ही होगा। परंतु वह जो एक तर्क है जिसके आधार पर यह कहा जाएगा कि अविभाज्य तत्व, जिसके बाद फिर कुछ अंत नहीं होगा, क्योंकि अब जो आत्म तत्व है उसका अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह जो है अंतहीन, वो अविभाज्य तत्व ही है, इसलिए उसकी सीमा कहीं आएगी ही नहीं। और सीमा जब कहीं नहीं आएगी तो वह अनंत तत्व सिद्ध होता है, और अनंत तत्व होने के कारण ही वही वास्तविक रूप से माना जाएगा कि सबका जिम्मेवार तत्व है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है, यह बहुत महत्वपूर्ण ही यह सूत्र है। और जो भगवान बुद्ध का जो है, भगवान बुद्ध ने भी अता शब्द का प्रयोग किया है आत्म तत्व के लिए, और उसको ये नज़रअंदाज कर दे रहे हैं बौद्ध दर्शन वाले। उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर नज़रअंदाज करेंगे तो फिर चित्त ही फाइनल हो जाता है, फिर आत्म तत्व का बौद्ध दर्शन से अभाव कर देते हैं, और ऐसे अभाव कर देने से बौद्ध दर्शन अपने आप में अधूरा हो जाता है और बुद्ध का ज्ञान अधूरा हो जाता है। बुद्ध ने निराकारत्व की भी बात की है सुत्त निपात ग्रंथ में। तो यह कहना कि बुद्ध ने सिर्फ साकार की बात की है, यह सही नहीं होगा। अगर हम बौद्ध दर्शन में चित्त की बात करते हैं तो अब देखिए, लंका अवतार सूत्र में जो लिखा गया है मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। चित्तम प्रवर्तते चित्तम चित्तमेव विमुच्यते, चित्तम ही जायते ना अन्य चित्तमेव निरुध्यते। चित्त की ही प्रवृत्ति होती है और चित्त की ही विमुक्ति होती है। चित्त को छोड़ करके दूसरी वस्तु उत्पन्न नहीं होती और न उसका नाश होता है। तो यदि हम चित्त ही एकमात्र तत्व है, तो लंकावतार सूत्र जो ये कह रहा है, यह चित्त को वैसी स्थिति में रख रहा है जिस स्थिति में हम आत्म तत्व को सनातन धर्म ने रखा है। तो इस अर्थ में फिर जो चित्त है वह आत्म तत्व के बराबर हो जाएगा, समकक्ष हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम क्यों नहीं कह पाते हैं? अब देखिए, दृश्यम न विद्यते बाह्यम चित्तम चित्तम ही दृश्यते, देह भोग प्रतिष्ठान चित्त मात्रम वदाम्यहम्। अर्थात बाहरी दृश्य जगत बिल्कुल विद्यमान नहीं है, चित्त एकाकार है, परंतु वही इस जगत में विचित्र रूप से दिख पड़ता है। कभी वह देह के रूप में, कभी भोग वस्तुओं के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। अतः चित्त की ही वास्तव में सत्ता है, जगत उसी का परिणाम है। चित्त मात्रम न दृश्यो अस्ति द्विधा चित्तम ही दृश्यते, ग्राह्य ग्राहक भावेन शाश्वतोच्छेद वर्जितम।
लंका अवतार सूत्र में है यह 365। और फिर है अविभागो ही बुद्धि आत्मा विपर्यासित दर्शन है ग्राह्य ग्राहक संवित्ते भेदवाणी विलक्षते। अर्थात चित्त ही द्विध रूप से प्रतीयमान होता है, ग्राह्य विषय ग्राहक विषयी। भ्रांत दृष्टि वाला व्यक्तित्व ही अभिन्न बुद्धि में ग्राहक ग्राह्य और ग्रहण इस त्रिपुटी की कल्पना कर उसे भेदवती बनाता है। जब तक ये त्रिपुटी है, ग्राह्य ग्राहक और ग्रहण नाम से त्रिपुटी है, इनका एक आकार नहीं हो जाए तब तक वह तत्व वास्तव में पूर्ण तत्व नहीं हो सकता। सिर्फ एक आकार ही नहीं हो जाए बल्कि वह अनंताकार हो जाए। यदि एक आकार ही सिर्फ हो जाता है तो उतना ही पर्याप्त नहीं है, वह अनंताकार हो जाना चाहिए। यानी एक तरह से उसका कोई आकार भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो पूरा का पूरा रेंज होना चाहिए आकार सहित। और पूरा रेंज का मतलब वह पूर्ण सत्ता। ऐसा ही जब होगा तभी वह अंतिम तत्व कहा जाएगा। यहाँ पर अनंत सत्ता को शामिल करना सबसे जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम कहते हैं एक, तो फिर वह एक तो विभाजित हो जाएगा आधे आधे में, दशमलव में विभाजित हो जाएगा। क्योंकि एक की सत्ता पूर्ण सत्ता नहीं होगी, एक का भी अंत होता है। सिर्फ और सिर्फ अनंत सत्ता जिसमें कि सारी सूक्ष्मता दो संख्याओं के मध्य जो है, जो भी संख्याएं आ सकती हैं वे सब उसमें शामिल होनी चाहिए। तो इस तरह की जो सत्ता है, उसका जो पूरा रेंज है, यह अनंत सत्ता ही पूर्ण करती है। इसीलिए पुरुष जो है वह अवश्यंभावी आ जाता है, सूक्ष्मता में भी विराटता में भी आ जाएगा। तो पूरा जो रेंज है या समग्रता है वही जो है अंतिम होता है। और वह अंतिम ऐसा होता है, अनंत होता है। क्योंकि उसका अंत आप किसी स्थान विशेष पर या समय विशेष पर या वस्तु विशेष पर या किसी भी गुण, चाहे द्रव्यमान हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें आप उसका अंत नहीं पा सकते। यानी जो चित्त है वह भी उस पुरुष का उसमें भी वह भी पुरुष ही एक तरह से। तो वह पुरुष की स्थूलता के कारण ही वहाँ पर उसका नामकरण चित्त किया गया है। और फिर उसी चित्त का जो फैलाव है आता है तो वह इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां भी एक तरह से चित्त हैं और चित्त एक तरह से पुरुष है। फिर इंद्रियां जो है वस्तु ग्रहण करती हैं, वे भी एक तरह से इंद्रियों का विस्तार पाती है। या इंद्रियां जो हैं वस्तुओं की तरफ से अगर देखें तो वस्तुओं का ही सूक्ष्म स्वरूप इंद्रियां हैं। इस तरह से ये सब आपस में ही एक पूरी अभिव्यक्ति है। पूरा ये अस्तित्व जो है इस तरह से अभिव्यक्त होता है। तो यह जो है एक व्यष्टि चित्त होता है व्यक्ति का, और समष्टि चित्त होता है समग्र पूरे अस्तित्व का चित्त। तो पूरे अस्तित्व का चित्त और व्यक्ति का चित्त, यह और इनका जो सूक्ष्म चित्त है वह पुरुष है, जो इस चित्त की सत्ता से परे हो जाता है और वह अनंत होता है। तो पुरुष की सत्ता इस अर्थ में ही आती है। तो यह चित्त जो है लगता है जैसे सब कुछ यही है, तो यह एक महर्षि पतंजलि का कहना है कि यह एक भ्रांतिवश लगता है। यह चित्त एक ऐसा भ्रांति उत्पन्न करता है। तो यदि यह कह दें कि सब कुछ चित्त ही चित्त है, चित्त के सिवाय और कहीं कुछ नहीं है, तो फिर चित्त को अनंत मानना पड़ेगा। यदि ऐसा मानेंगे तो फिर यह बात मान्य हो जाएगी। लेकिन चित्त को अनंत आप नहीं मान सकते, क्योंकि इसे एक माना जा सकता है अधिक से अधिक, कि एक आकार वृत्ति हो गई है। यदि अनंत मानेंगे तो फिर यह स्वीकार्य हो जाएगा
कि चित्त की ही सत्ता है सिर्फ, और चित्त की सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, तो यह परमात्मा का स्थान ले लेगा। फिर सिर्फ शब्द बोध रह जाएगा, अर्थ बोध नहीं रहा। अर्थ बोध में कोई फर्क नहीं रहेगा, सिर्फ शब्दों का अंतर रह जाएगा। तो जो बौद्ध दर्शन होगा और सनातन धर्म का दर्शन होगा, सिर्फ शब्द का अंतर होगा, और वास्तव में जो तत्वबोध का अंतर है वह नहीं रह जाएगा। लेकिन भगवान ने अतः शब्द का भी प्रयोग किया है, भगवान बुद्ध ने, इसलिए चित्त जो है वह अंतिम तत्व नहीं हो सकता है, परम तत्व वह नहीं हो सकता है। चित्त परम तत्व तो पुरुष ही होगा, जो सनातन धर्म कहता आया है। और भगवान बुद्ध ने भी अतः के अर्थ में कहा है, तो इस बात को समझना चाहिए। तो इसमें इतना ही। ओम।